हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर आने वाला है, ठीक है, वो अप्रोक्स किस पेपर स्टाइल के हिसाब से आएगा, ठीक है वो। और देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी कि आपको कौन सा कुछ चैप्टर जो है वो अकाउंट्स के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है वो। तो देखो, F5 बीकॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और ये आपकी पेपर स्टाइल जो आपकी अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उनके लिए। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बातों का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए जनरली आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं उसमें 5 क्वेश्चन आपको लिखने और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं, मतलब टोटल 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। अब 5 क्वेश्चन तो आपको लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अकाउंट्स का बता रहा हूँ, तो समझो बाकी चैप्टर में भी, मतलब बाकी जो आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें भी इसी हिसाब से रहता है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ये 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, जो हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। सारे 10 से 10 मत लिख के आना, टाइम मत बिगाड़ना। आप कोई भी 5 लिखोगे और वो 5 जो लिखोगे उसमें देखो कहीं ना कहीं जो 2 क्वेश्चन रहेंगे ना वो आपके पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, ओके, मतलब जो फर्म कन्वर्जन का आपका चैप्टर है उसका रहेगा। फिर 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके ब्रांच से, ब्रांच वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जो यहाँ पर फर्म कन्वर्जन वाला है, फर्म कन्वर्जन, ओके। तो कन्वर्जन से या तो ब्रांच से, दोनों से 2 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है किसी एक से 3 क्वेश्चन भी आए, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, 2 तो कंफर्म आ सकते हैं। और यहाँ पर जो 5 और 6 जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको पूरे 1 से लेके 10 तक आपको इस टाइप से कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें एक आपका जो क्वेश्चन है, मतलब जो 2 क्वेश्चन 5 और 6 मतलब जो बनेगा वो हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट वाला, जो है जो बैलेंस शीट वाले चैप्टर है ना, आपको उसमें से पूछेंगे। अब देखो, फर्म जो है उसमें जनरली आप जर्नल एंट्री करके जाओ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पूछते हैं। और ब्रांच अकाउंट में आपको क्या करना है पता है, वो डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट है, जिसमें आपको एसेट की जो डेप्रीशिएशन गिननी है। फिर आपको वो जो पेटी कैश अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इतने सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो देखो मैंने ऑलरेडी आपको कोर्स के अंदर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, उसको भी एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर ब्रांच से अगर आपको आते हैं ना तो बहुत इजी रहता है कि एकदम एक चैप्टर से पूरे 2 क्वेश्चन आ जाए और वो चैप्टर आपने एकदम अच्छे से किया होता। और बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर है उसमें से आपको लगभग उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूछते हैं कि जैसे करंट एसेट है, ठीक है, उसका मेन हेड करंट एसेट हो जाता है। फिर उसके अंदर बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो जैसे बोले कि डेटर्स कौन से हेड में आता है, ओके। फिर क्रेडिटर्स कौन से हेड में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से हेड में आता है, लूज टूल्स कौन से हेड में आता है। तो ये सब जो है ना उसका हेडिंग और मेन हेडिंग खास करके पढ़ के जाओ, ओके। और उसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग करवाया था ना जब चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एंट्री की किस तरीके से कहाँ पर कौन सी एंट्री होती है, ठीक है। तो हेडिंग एंड मेन हेडिंग। और उसके बाद देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको थियरी आ सकती है। और ये जो थियरी है ना वो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर उसमें से आ सकती है, ओके। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जो पढ़ना है उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, जिसमें गोइंग कंसर्न है, ठीक है, मटेरियलिटी है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रीड कर लो। और फर्स्ट चैप्टर के बुक्स में अगर फर्स्ट चैप्टर के पीछे देखोगे
तो वहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ट्रांजैक्शन दे रखे है, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, वो आपको पूछा है। ठीक है, तो वो भी एक खास करके कर लो। मतलब यहाँ से इतना आपको करना है, और इस कॉम्बिनेशन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने। ओके, तो देख लो कि किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट पूछने, मतलब देखो खास ध्यान रखना, थियरी में कॉन्सेप्ट करके जाना फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पर अभी दूसरी बात करते हैं, तो उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो 2 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें आपको कोई भी 2 लिखना है, एनी 2, कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 14 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। जिसमें देखो एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जेशन ऑफ फर्म में से आया, मतलब फर्म कन्वर्जेशन में से आएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका ब्रांच में से, एक क्वेश्चन आएगा आपका बैलेंस शीट वाले में से, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट में से। ओके, कोई भी देखो ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर्स, मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि 14 मार्क्स का तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे फर्म का क्वेश्चन पूछ लिया वापस यहाँ पर, हो सकता है दूसरा ब्रांच का क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है दूसरा बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, या तो फिर क्या होगा पता है, इस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 पार्ट बना देंगे, ए और बी, जिसमें छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिसमें समझो एक 7 मार्क्स का पूछ लिया, दूसरे 7 का पूछ लिया। मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, 7 के जगह पर समझो कहीं पे कोई एक 8 मार्क्स का पूछ लिया, एक 6 मार्क्स का पूछ लिया, कैसे भी करके उनको 14 करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको पूछेंगे, तो आपको यहाँ से कोई भी 2 लिखना है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि बैलेंस शीट जो वाला चैप्टर है ना, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बहुत इजी होता है। 14 मार्क्स वहाँ से अगर कवर हो जाते हैं ना, तो आपको उसके 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे 2-2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के उसके 2 क्वेश्चन भी आएंगे, तो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स वो हो गया, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन वो हो गया। तो अप्रोक्स 18 मार्क्स का तो यहाँ से हो सकता है, एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करोगे तो। फिर आपकी चॉइस है कि आपको कन्वर्जेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर करना है या ब्रांच वाला चैप्टर करना है। ठीक है, देखो दोनों का लेवल एक जैसा ही है, ऐसा नहीं है कोई चैप्टर बहुत इजी है तो कोई चैप्टर बहुत हार्ड है। ठीक है, तो इट्स डिपेंडिंग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो खास करके वो आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला फिक्स करके जाओ अच्छे से, और बाकी एक क्वेश्चन जो है वो आप पार्टनरशिप फर्म का जो कन्वर्जन इनटू कंपनी है और जो ब्रांच अकाउंट है उसको अच्छे से करके जाओ, ताकि कोई भी एक क्वेश्चन वहां से भी लिख पाओ। ओके, तो ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट। अभी यहाँ पर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थियरी पूछेंगे, और ये जो थियरी पूछेंगे वो 12 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, और ये जो थियरी 12 मार्क्स की रहेगी, समझो उसमें से कोई भी 2 लिखनी हो सकती है, एनी 2। ओके, और आपको दे सकते हैं 4-5 थियरी देंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है। और थियरी में भी एक खास ध्यान रखो, जो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें गोइंग कंसर्न आ जाता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, मटेरियलिटी आ जाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वो समझ के आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, और मैंने तो आपको दिया ही है उसकी नोट्स, उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखें कि जो भी पढ़ा है उसको पहले अच्छे से करके जाओ। ओके,
तो ये थियरी जो है फर्स्ट चैप्टर से बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि उधर से थियरी आएगी आपको एक एटलीस्ट आएगी, तो अगर पूरा चैप्टर अच्छे से किया होगा तो एक दो थियरी तो वहीं से आप लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी चैप्टरों के लिए क्या करना है, तो बाकी चैप्टरों में भी जो थियरी है उसमें आपको जैसे बैलेंस शीट की इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्यों बनाते हो, उसकी इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो कर लो। फिर उसके बाद आपको जो ब्रांच अकाउंट है, उस ब्रांच अकाउंट के अंदर डेटर्स वाली सिस्टम के जो थियरी है वो पूछ सकते हैं, ओके। और पास्ट ईयर के जो पेपर है ना वो ले लो। जैसे आपको बताऊं 2018, 2019, 2021 और 20, देखो 20 में लगभग है ना पेपर आया नहीं था। 20 का जो पेपर था ना वो कोरोना की वजह से हुआ नहीं था, तो 2021 में पेपर हुआ था जो भी फरवरी में हुआ था। और 2019 में आपको दो पेपर मिलेंगे, ओके, 2019 में आपको दो पेपर मिलेंगे। तो ये जो पेपर है 18-19 का, वो आप अच्छे से कर लो और इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लो, और इसी मतलब इसी पेपर के सारे क्वेश्चन कर लो, और सारी थियरी भी इसमें से कर लो, ठीक है। और ये थियरी अगर आप उसमें से कर लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको वहां से कोई भी दो थियरी तो आ ही जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। तो ये था आपका अकाउंट का जो पेपर स्टाइल है वो, ओके। तो किस तरीके से क्या रहेगा देख लो। मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको है ना इसकी थियरी, मैं थियरी भी बता दूंगा कि कौन सी करनी, ओके। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप पेपर मत मिस करना, ठीक है, जितने भी पेपर है वो सारे के सारे अच्छे से करना जो मैंने अभी आपको बताया, ओके, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर के, ओके। चलो, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।